ये बोल रहे हैं ये जाएंगे लद्दाख, मेरा कद्दू जाएगा लद्दाख। घर में आते तो भाई एक अलग ही माहौल है, जब जाते तो भाई हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड कमन सो आज वाचिंग सबको गुड मॉर्निंग एंड सो गाइस मैं भी बैठा हूँ छत पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। मैं खटीमा जाने वाला था लेकिन मैं सोचे जाके यार थोड़ा छत पे जाके चाय पी लूँ, क्योंकि सुबह से अब तक मैंने चाय नहीं पी। और क्यों थक गया वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। एंड मैं कल रात को 3 बजे 3 या 3:30 बजे सोया, ठीक है। काम करके थोड़ा बहुत नींद नहीं आती मेरे को, पता नहीं क्यों ऐसा आजकल। तो 3 बजे 3:30 बजे सोया। सोने के बाद भैया मैं सुबह उठा 7 बजे, 7 या 6:30 बजे उठ गया। उठने के बाद भैया फ्रेश व्रेश होने के बाद भैया आज है नहीं, क्योंकि मेरे भैया दूध का काम करते हैं, ठीक है। दूध बेचना होता है उनको। तो कुछ लोगों का मतलब बहुत लोगों को मना करके आए थे कि आज नहीं जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में दूध जाना ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे को सुबह सुबह उठना पड़ा। फिर गया भाई दूध लेके आया, दूध लेके आके फिर दे के भी आया। आज मिलन दूधिया बन गया, पूरा बिजनेस खोल दिया आज एक दिन के लिए। दूध बांट के आया। आने के बाद भैया फिर मैं घर पे आके बैठा नहीं 5 मिनट, उसके बाद मेरे पास आया कॉल मेरे गोविंद भाई का, एंड उसने बताया कि भैया राशन मिल रहा है। तो मैं भैया गया राशन लेने। राशन तो नहीं मिला लेकिन अंगूठा लगाते आया, वहाँ पे बहुत टाइम लग गया। फिर जस्ट अभी घर पे आया। घर पे आने के बाद भैया पापा ने और काम पकड़ा दिया, ठीक है। वो सुबह से मतलब 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अभी तक मैं आराम से नहीं बैठ पाया। इतना काम सुबह से मिल चुका है मेरे को, ठीक है। अब मैं बैठा हूँ आराम से फुर्सत से छत पे, धूप सेक रहा हूँ और चाय पी रहा हूँ। चाय भी मैंने अब तक सुबह से मैंने एक निवाला अंदर नहीं किया। 3-4 घंटे हो गए, 7 से 10 10:30 हो गए, मतलब 3.5 घंटे हो गए अब तक निवाला नहीं किया। अब जाकर चाय पी रहा हूँ एंड चाय पीते हैं और इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और आज उसमें खटीमा जाना है, थोड़ा काम भी है और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो बहुत काम है। तो मिलते हैं चाय पीने के बाद आप लोगों से, ठीक है। सो अभी निकल चुका हूँ खटीमा की तरफ एंड आप लोगों को बताया क्या सुबह से मैं काम पे लगा हूँ, बिजी हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक भैया इतना काम था, मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद थोड़ा मतलब फ्री माइंड हुआ, काम ख़त्म हुआ तो छत पे मस्त एकदम चाय गर्म चाय और भाई धूप सेक रहा था, चाय पी रहा था, मज़ा आ गया। उसके बाद फिर नीचे आया और सुबह जो दूध लेके आया था और वही दूध अभी खटीमा पहुँचाने जाना पड़ेगा। ये घर में भैया ने बोल लगा था कि वाले घर में पहुँचाना देना, तो अभी वही दूध पहुँचाने जा रहा हूँ खटीमा। एंड उसके बाद मुझे जाना है पेट्रोल पंप में, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो रखा है, ज़्यादा है नहीं, तो गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाना है। फिर उसके बाद जाना पड़ेगा भैया पापा का दवाई लेने। पापा का दवाई उस दिन लेने गए थे लेकिन दवाई ख़त्म हो चुका था, तो इस बार जाके देखेंगे कि दवाई आया कि नहीं। सबसे पहले चलते हैं, भैया ने जो काम दिया पहले वाला काम निपटाते हैं, फिर अपना निपटाएंगे, फिर पापा वाला काम है वो निपटाएंगे। एक एक करके सबका काम निपटाना है, तो पहले चलते हैं। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि काम निपटाने के बाद आप लोगों से मिलेंगे। एंड जब मैं भैया का जो काम था, मतलब दूध जहाँ देना था जिनके घर में, उनके घर में देने के बाद फिर मैंने अंकल जी को फ़ोन लगाया जहाँ से दवाई लेनी थी पापा के लिए। तो पापा के लिए मतलब कॉल लगाया कि अंकल जी से पूछा कि अंकल जी दवाई आया कि नहीं आया, तो उन्होंने बताया कि अभी नहीं आया, कल आएगा दवाई। तो मेरे को कल जाना पड़ेगा। और उसके बाद गाड़ी में पेट्रोल डलवाने वाला था, तो भैया क्या कर सकते हैं ना, ज़्यादा टाइम डलवा लेंगे घर पे। एंड उसके बीच में मेरे मन में ख्याल आया कि यार दीदी अकेले बैठे होंगे, चले जाता हूँ दीदी को परेशान करने। ये रही हमारी दीदी बैठी हुई है, शक्ल देख लो बस, ठीक है। तो अभी दीदी को करते परेशान, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ दीदी के पास से, एंड दीदी से मैंने मस्ती की, बातें की, बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब बातें शेयर की। फिर इसके बाद दीदी की मैंने ड्राइंग बनाई, ये देखो, ये हमारी भावना दी है, शक्ल मैच हो रही है पूरा कतई जहर वाला, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने मस्ती करने के बाद हमने खाना वाना ऑर्डर करा, खाना वाना खाया मस्त पेट भर के। एंड जाने का टाइम आ गया, वक्त आ गया कि यहाँ से मैं जाऊँ। अभी फिर जाते जाते पेट्रोल भी भरवाना है, तो गौरव भाई का कॉल आया था तो वो भी आ रहे हैं, तो अभी दीदी से अलविदा कह देते हैं एंड मिलते हैं गौरव भाई के पास सीधा डायरेक्टली, ठीक है। सो मैं अभी दीदी के वहाँ बैठा हुआ था, आप लोगों को बताया। एंड हमारे भाई आया हुआ है हमसे मिलने के लिए। एंड अभी एक बात हो रही थी हम दोनों के बीच में, बाइक खरीदने की बात हो रही थी, क्योंकि ये वाली बाइक अगले महीने चले जाएगा मेरे हाथ से। तो हमारे भाई बता रहे कि ये बाइक ले ले। जरा सर बताएंगे कौन कौन सी बाइक टनार ले रहे हैं, टनार। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ। एंड बाइक ऐसा सोच रहे थे, मैं सोच रहा कि MT लूँ या KTM, मतलब सस्ते में। बाबू तो भाई कह रहा है कि ड्यूक लेंगे या BMW, बताना कौन सी लेनी चाहिए। सीधा भैया हायाबुसा औकात से बाहर जा रहे हैं।
नहीं यार, पता है 2.5 लाख की मिल रही है, हमारी कौन सी मिल रही है, BMW आ जा रही है। तो BMW का 2.5 लाख कौन देगा? तेरा बाप देगा। जब गाइस अगर 2 लाख डाल सकते तो 50,000 सेविंग में डाल के 2.5 लाख की तो वही मिल जाएगी। अपने बस की बात नहीं भैया, 2.5 लाख 2 लाख ठीक है। एंड अपनी उसकी बात है कि 1 लाख या 1.5 लाख उससे ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए आप जब कमाएंगे तब खरीदेंगे। अभी तो यार पापा फाइनली हमारी हो गई, डीक ले रहे हैं। सो मस्ती करते हैं अभी, फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस बकचोदी करते करते हम पहुंच चुके हैं KTM शोरूम में। ये देख लो हमारा भाई लेके आया KTM। चलो यार, तुम खाली बच्चों ये कह रहे चल चलते भाई का चलते KTM शोरूम में पता करके आते कितना क्या पड़ रहा है। तू कुछ दे देना, मैं कुछ दे दूंगा, दोनों भाई मिलकर ले लेंगे। मेरे को पीछे पीछे बुला के ले गया, भाई चल KTM शोरूम में चल रहा। कह रहा क्या होगा, बेइज्जती होगा और क्या हो सकता है। चलो चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? बाहर से तो हर दिन देखिए यार, अंदर चलते हैं। चलो सच्ची बता रहा हूँ, बकचोदी मेरे को लेके आया KTM शोरूम में। एंड सही बता रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ पता करने, मेरे को जो बाइक चाहिए ना, पता करके आते हैं और क्या रिस्पॉन्स है, मतलब क्या कौन सी सीसी है, वो पूछ पाछ के आते हैं, फिर आप लोगों को बताएंगे और अंदर क्या होगा वो भी बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस हम लोग अंदर गए थे KTM शोरूम में। ये हमारा भाई निकल रहा है। भाई मस्त एकदम फुल टू मजा आ गया। जो उनने बोला ना भाई, झटके लगे झटके भाई, पैसे के जो झटके है ना, इसको अब समझ में आ रहा है। आज जाएगा शोरूम में है, आज हम बाइक ले ही लेंगे भाई, ले ही लेंगे, ऐसा सोच के गए थे। ये 125 सीसी हमें पड़ेगी अगर KTM से हम लेंगे तो। KTM गाड़ी लमसम 2,16,000 और 200 सीसी है 2 लाख कितना, 2,25,200 सीसी। हमारा भाई मुझे लेके आता खरीद के दिलाने के लिए है, तो हमें दिलाएंगे भाई। एक हफ्ते बाद मिलेंगे भाई। इतने मस्ती करके आ रहे थे ना, और इतना मेरे को चिढ़ा रहे थे अंदर। लद्दाख जाएंगे वो भी इस गाड़ी से है। ये इस गाड़ी से लद्दाख जाएगा और मैं ये वाली गाड़ी लेके लद्दाख जाऊंगा। तो गाइस लेते हैं, एक हफ्ते बाद मिलेंगे ड्यूक में आपको, ठीक है। मजाक अच्छा कर लेते हैं। ये रहा KTM का शोरूम, बाय बाय कर देते हैं। बहुत मस्ती हो गई इस KTM शोरूम में। सबसे ज़्यादा बकचोदी इसने काट दी। इस महीने के लास्ट में मिलते हैं ड्यूक में सीधे। मिलेंगे यार, की बकचोदी ले रहे हैं। सो अभी हम लोग एक जगह पे खड़े हैं, एक गली में। ये रहा। एंड मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जिस बंदे ने, मैंने उस टाइम कुछ बताया नहीं, KTM शोरूम में भाई इतनी ज़्यादा बकचोदी काट दी ना इसने। हर बात में मेरी बेइज्जती कर रहा, हर बात में। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, इसकी मैं हर टाइम बेइज्जती करता रहता हूँ ना, लेकिन आज इसने मेरे को दूसरे के सामने भाई इतनी बेइज्जती क्या ही बताना। बात पे कह रहा है ये फटी गाड़ी लेके जाएंगे लद्दाख में, ये लेके जाएंगे लद्दाख में। बड़ी गाड़ी लेंगे, इससे हैवी गाड़ी लेंगे। आप लोग बताओ क्या करना चाहिए हमें, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? लद्दाख ये कबाड़ गाड़ियाँ थोड़ी ना जाएंगी, उधर दिखाओ गाड़ी को। कबाड़ गाड़ी नहीं भाई, मैंने बताया मैं ड्यूक KTM ले लूँगा 125 सीसी। इधर उधर का मतलब मार लेंगे गेड़ी। ये बोल रहे हैं ये जाएंगे लद्दाख, मेरा कद्दू जाएगा लद्दाख। गाइस 17,000 की बात है, वो तो मैनेज कर ही सकते हैं। जरा इनसे कह देना 2,000 रुपये दे दे जेब से, ला दे। गूगल पे करता हूँ आगे अपने बात पे। सच्ची बता रहा हूँ, आज इसने जितनी बेइज्जती की ना मेरी, उतनी आज तक कभी नहीं हुई दूसरों के सामने। और रियल बात बताऊँ तो कोई वो नहीं, मैं वीडियो नहीं बना पाया, कोई बनाने वाला नहीं था जिस टाइम मैं मेरी बेइज्जती उड़ा रही थी। सही बता रहा हूँ, और सही हुआ कि वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। आपको पता चल जाता कि मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है वहाँ पे। तो सब हम लोग मतलब मस्ती ऐसी बात करते हैं, क्या डिसीजन है। आपको एक हफ्ते बाद ड्यूक में मिलेंगे, बस ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम लोग मस्ती के लिए गए थे वहाँ पे। बातों हम लोग चले गए KTM शोरूम में, और कुछ नहीं है। पूछना जरूरी है हमें, बाई चांस कभी लेना चाहे तो। बाई चांस तो नहीं, रियल में हम लोग खाली बातों में हम लोग चले गए थे। एंड अभी हम लोग कहीं पे आए हैं वापिस वहाँ से। तो दोनों बात इसके हमारे भाई के जो मम्मी की है वो आने वाली है, तो हम यहीं वेट करते हैं। आप लोगों को थोड़ी देर के बाद हम मिलते हैं। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर। एंड गौरव भाई वहां से घर चले गए, फिर गोविंद भाई को बाइक में बिठाया, फिर तुरंत हम दोनों बाइक घर पे आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, आज आप लोगों को पता चले गया कि खटीमा में भाई हम बिना मतलब के बातों हम चले गए भैया KTM शोरूम में बकचोदी काटने। पैसे है नहीं, बस ऐसे मुँह उठा के चले गए, ठीक है। एंड फिर उसके बाद घर आ गए। घर पे आने के बाद पता चला कि घर में मेहमान आए, तो मैं डायरेक्टली भी आ जाऊँ छत पे।
ठीक। एंड छत पे आने के बाद मुझे ये देखने को मिलता है, ये चेक करो पहले, ये जो आपको पतंग दिख रही होगी ना, ये सेम मेरे उंगली के पास, ये मेरे भाई ने बनाया अपने, कहते हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसी से बना के उड़ा रहा था। न्यूज़पेपर से बनाया, लेकिन इसका आगे 24 फरवरी को एग्ज़ाम है, वो पढ़ेंगे नहीं, कॉपी किताब नहीं निकालेंगे, ये उटपटांग चीज़ करते रहेंगे। मैंने आगे पूछा सुबह से तूने किया क्या है, बोल रहा है, कितने प्यार से बोल रहा है ऐसे, कुछ नहीं किया। मैंने भाई इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने बोला एक रैपेट में धरती चाटते फिरेगा, जाके चुपचाप नीचे जा खाना खा और कॉपी लेके बैठ, मैं भी आऊँगा नीचे तो देखूँगा। तो वो उसको डांट के मैंने नीचे भगाया। सो आप लोगों को उस टाइम दिखाया था कि मैं छत पे बैठा था, एंड उसके बाद मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद मैं गया मार्केट, एंड मार्केट से आने के बाद मुझे ये देखने को मिला कि भैया हमारे घर की शेरनी आ चुकी है। अरे मेरा बच्चा, देखो 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 देखो, हरकत देखो, हरकत देखो बेटा, ये इधर लो पहले, उमा दो किसी तो जल्दी, किसी आओ बाहर, जोर से हक करके, ये किसका हैप्पी बर्थडे बेटा? आपका हैप्पी बर्थडे का? अभी तो बहुत टाइम है बेटा। तो मतलब जब से घर पे आई है ना, तब से भैया हल्ला ही हल्ला निकला। अभी थोड़ा मतलब अभी तेरे कान में सही बताओ तो घर में आते तो भैया एक अलग ही माहौल है, जब जाती है तो भैया अरे कान देखो, हैप्पी बर्थडे बोल के ये देख लो, छोड़ो छोड़ो। नहीं। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है आप लोगों से। सो मैं अभी बैठा हूँ रूम पे, एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रूम पे मिलूंगा। निखिल भैया, मैं अपने काम करने के लिए मैं बैठा था, ये देख लो, ये आ गई मेरे रूम पे ही आई, और ये मेरे से पता क्या करिए, चाचा कार्टून लगा दो। अब इसके चक्कर से मेरे को डोरेमोन लगाना पड़ रहा है, ये हमारे घर की डोरेमोन, ये देखो, ये देख लो। हाँ, आज रात भर मेरे पास ही रहेगा, पीछा नहीं छोड़ने वाली, इतना समझ लो। देख लो शक्ल देखो बस। अबे इसको कुछ नहीं पता, जब कुछ बोलो ना कैमरा निकालो, उसको कुछ नहीं पता, साथ रहेगी अगर इसकी शिकायत हो रही तो। ऐसे हैं ये लो, ये देख लो, शक्ल देख लो बस, ऐसे ही रहेंगे। तो यार इसको कार्टून वार्टून दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलेंगे। सो मैंने आप लोगों को उस टाइम दिखाया था कि मैं और मेरी भतीजी बैठ के कार्टून मूवी देख रहे थे, मस्ती की बहुत। उसके बाद फिर इसके बाद मैंने खाना खाया, भतीजी को खाना खिलाया, ठीक है? एंड उस खाना वाना खाने के बाद मैं देख रहा था बाबू भाई की ब्लॉग देख रहा था। एंड ब्लॉग देखने के बाद मेरे लैपटॉप में थोड़ा काम था, वो काम कंप्लीट किया। उसके बाद मैं बैठ गया एडिटिंग पे। एंड भैया एडिटिंग करते करते बज चुके हैं रात के 2, विश्वास नहीं होगा, ये देख लो, ठीक है? एंड रात के 2 बज चुके हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा भाई माइंड क्रैक हो गया कि एडिटिंग में कुछ लफड़ा हो गया था सेटिंग में, एडिटिंग करते टाइम, तो वो सही करते करते बज चुके हैं 2, ठीक है? एंड भैया एक ही बात बोलूँगा, सपोर्ट करो यार प्लीज़, बहुत ही मेहनत लगती है हर चीज़ में, ठीक है? एंड मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।